बेटा, तुम्हें जो भी पसंद है तुम बोलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारे साथ सरमद के साथ रिश्ता किया है तुम्हारा, कोई मसला तो नहीं मेरे साथ कुछ करने के लिए। इस बार सोचिएगा पहले कि बाबा हमारी साइड पर हैं। घर से आपको मैंने नजरबंद नहीं किया तो मेरा नाम भी ज़ारा मजहर अली शाह नहीं। ये यही बाप था जिसने अपने घर के दरवाजे खोले थे, मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोले थे अपा ने। अगर उस दिन मिलने तो मैं वो लम्हा नहीं भूल सकती। मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल से तुम्हारे खौफ से निकली थी। ड्रामा सीरियल जुड़वा की नेक्स्ट एपिसोड उन्हें वाली बहुत ही खूबसूरत है कि उन्हें वाली नेक्स्ट एपिसोड में ये देख सीखते हैं कि शाजिया अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे सरमद के साथ तय कर पाती है कि नहीं, और यही बात वो ज़ारा को बताएगी। जैसे ही मजहर और आदिल वहां मौजूद होंगे तो वो ज़ारा से ये सवाल पूछेगी कि मैंने तुम्हारी शादी सरमद के साथ तय कर दी है, क्या तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं। वहीं पर मजहर भी मौजूद होगा। वो ज़ारा से कहेगा कि अगर तुम्हें उस शादी पर कोई एतराज है तो तुम हमें बता सकती हो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और वहीं पर आदिल भी मौजूद होगा कि वो बार बार ज़ारा के चेहरे पर देख रहा होगा कि वो इस शादी से साफ साफ इनकार कर दे। तो वहीं पर अब देखेंगे कि ज़ारा अपनी मां को देख रही होती है कि वो अपनी मां शाजिया को बता देगी कि वो सरमद के साथ शादी करने में कोई एतराज नहीं, और वहीं पर मजहर खामोश हो जाएगा। लेकिन यहां पर आदिल चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही ज़ारा को अकेला पाएगा फौरा ही उसे जाकर कहेगा कि ये तुमने क्या क्या है। अगर तुम सरमद से मोहब्बत नहीं करती तो सरमद के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों क्या, और तुम्हें उस शादी के लिए मना करना ही होगा कि मैं जानता हूं तुम सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती हो और मुझे से ही शादी करना चाहती हो। तो तब भी वो उसे बता देगी कि मैं अपनी बहन का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहती। कि दूसरी तरफ अब देखें गए कि फर्द पप्पू एक मर्तबा फिर अपनी बातों में फंसा लेती है। लेकिन जैसे ही ज़ारा को इस बात की खबर होगी कि वो अडे हाथों फर्द पप्पू इसकी क्लास लेगी, उसे बता देगी कि हम लोगों कुछ करने से पहले ये सोच लेना, इस बार हमारे साथ बाबा है, वो अब का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहते। और अब तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हो, मैं आपको इस घर के अंदर नजर बंद कर दूंगी। अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरा नाम ज़ारा मजहर अली शाह नहीं है। फर्द अपनी भतीजी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है, जिस तरह से वो बहुत ही शातिर है। जहरा भी बिल्कुल इसी तरह उसकी कापी होती है और वो किसी भी तरह उससे बात नहीं करने देती। इसलिए अब वो सोच समझ के अब अपनी अगली चाल चलेगी कि किस तरह ज़ारा की नज़रों से बचकर वो काम करे जो करना चाहती है। इधर ही दूसरी तरफ अब देखोगे कि मजहर शाजिया को जैसे ही अकेले देखेगा इसके पास जाएगा और कहेगा, इस दिन तुम्हारे बाप ने अगर ऐसा न किया होता तो हम दोनों आज उसी घर में मेरे साथ होते, तुम और हमारे दरमियान इतनी दूरियां ना होती। तभी वो मजहर को बताएगी किस तरह से जिस दिन वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लेकर भागी थी, खौफजदा के साए इसका पीछा कर रहे थे कि तुम मेरा और मेरी बेटी का कत्ल न कर दो। कि मजहर इन तमाम बातों से बेखबर होगा। तब ये मजहर को बताएगी, तब मैं उसी अपने बाप के पास गई थी जिसने मुझे और मेरी बेटी को सहारा दिया और हम दोनों को उन्होंने 20 साल तक संभाल कर रखा। तुम तो जहरा के बाप थे, लेकिन तुम्हें ये मालूम न था वो जिंदा भी है कि नहीं। मजहर ये बातों से बेखबर होगा, फिर जाकर उसकी आंखें खुलेंगी, फर्द की हकीकत इसके सामने आ जाएगी। उसे ये तमाम बातें सुनकर बिल्कुल यकीन न था कि उसकी बहन ने इतनी गीम पलान कर रखी है, उसकी और उसकी बेटियों की जिंदगी को खराब किया था। फर्द जितनी भी नजर के सामने अपनी मां तारीफें कर दे, लेकिन इस बार मजहर इसकी बातों को और इसको मुआफ नहीं करने वाला, बल्कि फर्द के शौहर की बातें याद हो रही होंगी कि उसे किसी पर भी अंधा एतबार नहीं रहा है। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर करें।